प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी हॉरर कहानियां पसंद आती हैं तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई कहानी सबसे पहले मिले। आज की कहानी एक ऐसी रात की है जब एक आम फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। बारिश से भीगी सड़कें, बिजली की मध्यम रोशनी और एक लड़की अम्मारा जो अभी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन जैसे ही फोन बजा, एक अनजान नंबर इसकी स्क्रीन पर चमका। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी शुरू होती है एक खामोश फोन कॉल से। मेरा नाम अम्मारा है। मैं एक छोटी निजी कंपनी में काम करती हूँ। कुछ अरसा पहले मैं शहर के एक निस्बतन पुरअमन इलाके में नए फ्लैट में शिफ्ट हुई। फ्लैट सादा मगर पुरसकून था, सस्ता भी और दफ्तर से ज्यादा दूर नहीं। पहले दिन मैंने सामान रखा, बिजली का मुआयना करवाया और रात को नींद की कमी के बावजूद जल्दी सो गई। तकरीबन 11 बजे जब बाहर का शोर खत्म हो चुका था, फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। आमतौर पर मैं ऐसी कॉल्स नहीं उठाती, मगर उस वक्त जाने क्यों दिल ने कहा चलो सुन लो। मैंने कॉल रिसीव की। हेलो। चंद लम्हे खामोशी, फिर बहुत हल्की सी सांस जैसी आवाज और कॉल बंद। मैंने खुद को समझाया शायद सिग्नल का मसला हो, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा एहसास जाग उठा, जैसे किसी ने दूर से मेरा नाम पुकारा हो मगर बगैर आवाज के। अगली रात भी तकरीबन उसी वक्त फोन बजा। मैंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। जब उठाया तो फिर वही खामोशी, सिर्फ सांसों की हल्की सी आवाज और फिर बंद। अगले दिन मैंने अपने कोलीग अदील को बताया। वो आईटी में माहिर था। मैंने कहा जरा चेक करो ये नंबर कौन सा है। कुछ देर बाद अदील ने जवाब दिया ये कोई रजिस्टर्ड नंबर नहीं, शायद पुराना कनेक्शन हो या बंद लाइन। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। बंद लाइन से कॉल, ये कैसे मुमकिन है। तीसरी रात फोन खुद ब खुद ऑन हुआ। स्क्रीन पर वही नंबर जगमगा रहा था, मगर इस बार नीचे एक लाइन लिखी थी, बेडरूम फ्लोर B2। मेरा फ्लैट वाकई B2 फ्लोर पर था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने कमरे का जायजा लिया। दरवाजा बंद, पर्दे सीधे, मगर खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से दबाया हो। मैंने नीचे जाने की कोशिश की, मगर कदम जम गए। दिल कह रहा था अभी मत जाओ। अगली सुबह मैंने इमारत के केयर टेकर दादाजी से पूछा, दादाजी इस फ्लैट में पहले कौन रहता था। वो कुछ देर चुप रहे, फिर आहिस्ता बोले, एक लड़की थी सारा, अक्सर रात को फोन पर बात करती रहती थी। एक रात बिजली का शॉर्ट आया और वो वहीं गिर पड़ी। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो फोन उसके हाथ में था। मैंने सुना तो बदन में सर्दी सी दौड़ गई। मैंने पूछा नंबर मालूम है। दादाजी ने अपना पुराना फोन निकाला। उसमें एक पुराना मैसेज था। नंबर बिल्कुल वही था जो मेरा फोन बार बार दिखा रहा था। फोन ने मेरा नाम लिखा। कुछ दिन गुजर गए, सब ठीक लगा। फिर एक रात फोन बजा। मैंने देखा तो इस बार स्क्रीन पर मेरा नाम लिखा था, अमारा, इनकमिंग कॉल। मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। फिर वही सांस और उसके बाद एक मध्यम लरसती हुई सरगोशी। क्या तुम मुझे सुन सकती हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कॉल बंद कर दी, मगर कानों में वो आवाज देर तक गूंजती रही। मैंने अदील को सब बताया। उसने सिस्टम से नंबर ट्रेस किया, लॉग्स चेक किए। टेलीकॉम कंपनी ने रिपोर्ट दी ये लाइन डिस्कनेक्ट है, मगर एक्सचेंज पर उसी वक्त एक सिग्नल स्पाइक आया था, जैसे कोई पुरानी लाइन फेल हो गई हो। अदील ने सर झटक कर कहा ये शायद वायरिंग फॉल्ट हो, मगर सच कहूं तो तुम्हारे केस में कुछ अजीब है। मैंने कहा क्या कोई प्रैक्टिकल जोक हो सकता है। वो बोला हो सकता है, मगर ऐसा मजाक कोई इतनी बार नहीं करता। मैंने एक ख्वाब देखा, एक अंधी राहदारी, आखिर में बंद दरवाजा,
और अंदर कोई सांस ले रहा है। मोहल्ले में रहने वाली सारा, जो कभी पुलिस में थी, उसने कहा, ये इमारत थोड़ी पुरानी है। कई लोग कह चुके हैं कि उनके फोन खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं, मगर कोई सबूत नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे लगा शायद ये सिर्फ मेरा वहम नहीं, कुछ तो है जो नजर नहीं आता मगर मौजूद है। एक हफ्ता सुकून से गुजरा। फिर एक रात दीवार के करीब अजीब जलने जैसे निशान उभर आए। मैंने अदील को बुलाया। उसने वोल्टेज मीटर लगाया तो बोला, यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन है। उसी रात फिर फोन बजा। मैंने उठाया तो अंदर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। फिर वही सांस और एक धीमी टूटी हुई आवाज, आओ। मैंने फौरन कॉल काटी, मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सारा के बारे में मालूमात निकाली। थाने की रिपोर्ट मिली। सारा को बेहोश हालत में पाया गया। हाथ में फोन, लाइन एक्टिव थी, यानी हादसे के वक्त भी फोन पर कॉल चल रही थी। मैंने सोचा शायद उसकी रूह किसी तरह उस लाइन में कैद हो गई, लेकिन क्या यह मुमकिन है? रात के 2 बजे फोन बजा। मैंने कॉल उठाई, अम्मारा दरवाजा खोलो। मैं सुनकर जम गई। दरवाजा हिलने लगा जैसे अंदर से कोई धकेल रहा हो। मैंने कैमरा ऑन किया। सीसीटीवी में दिखा दरवाजा अंदर से बाहर की तरफ हरकत कर रहा था, मगर बाहर कोई नहीं था। मैंने अदील को फोन किया। उसने कहा, हम सीसीटीवी और लाइन दोनों चेक करेंगे। अगले दिन हमने वायरिंग खोली तो पता चला कि सारा के फोन की पुरानी लाइन अब भी एक्टिव थी, मगर सिर्फ मेरे फ्लैट में। अदील ने कहा, यह महज इत्तेफाक नहीं, यह कनेक्शन किसी वजह से जिंदा रखा गया है। मैंने फैसला किया कि अब मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी। रात 2 बजे फोन बजा। इस बार आवाज साफ थी, अम्मारा मेरी मदद करो। मैं दरवाजे तक गई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। फर्श पर एक पुराना फोन रखा था, पूरी तरह जला हुआ, मगर स्क्रीन पर एक नोट, मुझे बाहर ले जाओ। अचानक अदील की आवाज फोन पर आई, लाइव सीसीटीवी ऑन है, वहां कुछ है। मैंने देखा एक धुंधली औरत की शबीह खिड़की के पास खड़ी थी। उसने मुड़कर मुझे देखा, फिर जैसे हवा में तहलील हो गई। अगली सुबह मैंने वो फोन पुलिस के हवाले कर दिया। इमारत की वायरिंग बदलवा दी गई। मैंने नया फ्लैट ले लिया। अब सब ठीक है, मगर कभी कभी रात के 2 बजे मेरा फोन खुद ब खुद ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, कॉल के बाद अम्मारा की जिंदगी वैसी ना रही। हर रात एक नया नंबर, एक नया साया, एक नई सरगोशी। लेकिन वो आवाज आखिर चाहती क्या थी? क्या वो वाकई अकेली थी या कोई उसके करीब था? दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको अगली हॉरर कहानी सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब फोन कॉल या पुरअसरार वाकया पेश आया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। शायद अगली कहानी आपकी कहानी हो।